फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडीकैम एंड बायनोकुलर्स। फ्रेंड्स, आप इस समय हमारे साथ त्रिपुरा की यात्रा पर हैं और पिछले व्लॉग में ऊनागोटी के रहस्य में आपने एक कहानी सुनी थी अपूर्ण प्रेम की, विरह की और वियोग की। पर इस व्लॉग में हम सुनेंगे कहानी प्रेम की संपूर्णता की, शाश्वत प्रेम में मिलन की। कन्याएं मनवांछित वर पाने के लिए किसका व्रत रखती हैं? मधुर मुस्कान वाले रास बिहारी मनमोहन लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का, या सेतु बांधकर लंका तक जा करके अपनी पत्नी को छुड़ा करके लाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का? नहीं, आप तो प्रश्न का उत्तर जानते हैं बहुत ही भली भांति। वो रखती हैं सोमवार का व्रत, जो कि समर्पित है शिव जी को, शंकर जी को। पर ये कितने आश्चर्य की बात है कि योगी बैरागी शमशान की भस्म लपेटे हुए अघोरी शिव बन जाता है दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक, और उसके विवाह की वर्षगांठ हम हर साल शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं, ना कि राम या कृष्ण की। पर हो भी क्यों नहीं, इसी प्रश्न का आंसर इसी में छुपा हुआ है। उसने प्रेम में अपने आप को ऐसा डुबा दिया कि वो अर्धनारीश्वर बन गया। पत्नी को उसने अपने बगल में स्थान दिया, ना कि चरणों की दासी या असहाय स्थिति में वन में छोड़ आने वाली कंडीशन। और जन्म जन्मांतर के लिए प्रेम की कहानी के साक्षी होने के लिए हम खड़े हैं यहाँ पे इस त्रिपुर सुंदरी मंदिर में। त्रिपुरा का नाम ही पड़ा है त्रिपुर सुंदरी के कारण, और ये त्रिपुर सुंदरी का अर्थ समझ लीजिए, जो तीनों लोकों में, तीनों पुर माने तीनों लोकों में, माने धरती आकाश पाताल सब में सबसे न्यारी सबसे सुंदर हैं, उन्हें कहते हैं त्रिपुर सुंदरी। अब इनकी कहानी हम जानेंगे इस ब्लॉग में। त्रिपुर सुंदरी क्या है, इनका रहस्य क्या है, मतलब प्रेम का प्रतीक। यहाँ विवाह के जो नवविवाहित जोड़े हैं वो आशीर्वाद लेने इस मंदिर में आते हैं। तो अब हम लोग इसकी त्रिपुर सुंदरी के रहस्य की कहानी को माँ कामाख्या और ज्वाला देवी के बाद 51 शक्तिपीठों में ये अपना सर्वप्रमुख स्थान रखता है। पर ये 51 शक्तिपीठ हैं क्या, ये कैसे बने, क्या क्यों निर्माण हुआ इनका, चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष की कन्या थी सती, और सती की माता का नाम था प्रसूति। जब ये विवाह योग्य हुई तो इनके पिता ने बहुत स्वयंवर में तमाम योग्य पुरुषों को बुलाया, लेकिन सती मनी मन शंकर जी का वरण कर चुकी थी, तो उन्होंने शंकर जी से ही विवाह की इच्छा अपनी प्रकट की। अच्छा, ब्रह्मा जी के कहने पे प्रजापति दक्ष ने विवाह कर तो दिया शंकर जी से सती का, परंतु वो दामाद के रूप में उन्हें वो अवधूत बिल्कुल पसंद था नहीं। और फिर उन्होंने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, और इसमें उन्होंने सारे देवी देवताओं को बुलाया, बस अपनी पुत्री और दामाद सती और शंकर जी को छोड़ करके। अब जब पिता के घर में इतने विराट यज्ञ के आयोजन के बारे में पता चला सती को, तो इन्होंने हट करी कि नहीं, मुझे तो जाना है पिता के इतने बड़े यज्ञ के आयोजन में। अब शंकर जी ने बहुत समझाया कि देखो, मान नहीं तो जाना नहीं, लेकिन उस समय उन्हें नहीं समझ में आया। और जब वहाँ पे गई ये अपने पिता के यज्ञ में, तो देखा वहाँ पे शंकर जी का भाग नहीं रखा है, मतलब जो देवताओं के लिए भाग निकालते हैं, हवन में डालते हैं, वो नहीं रखा है। तो फिर इतना अपमान देख करके, और भी कुछ अपशब्द वगैरह जो भी कहे होंगे, तो वो करके वो सहन नहीं कर पाए पति की उपेक्षा को, और उसी जलती हुई हवन की ज्वाला में वो कूद पड़ी। तो यही से शब्द निकला है सती हो जाना। सती ने स्वयं को समर्पित कर दिया उस हवन की ज्वाला में अपने पति के सम्मान की रक्षा करने। और जैसे ही शंकर जी के पास से समाचार पहुंचा, तो उनके गणों ने जाकर के वो पूरा यज्ञ तो तहस नहस कर ही दिया। शंकर जी ने अभी अपनी भुजाओं में वो सती के मृतदेह को लेकर के पूरे ब्रह्मांड में तांडव करना प्रारंभ कर दिया। अब इसे प्रेम की पराकाष्ठा नहीं तो फिर क्या कहेंगे, कि एक वीतरागी भी माया से आसक्त होकर के अपनी पत्नी की मृतदेह को लेकर के स्वयं से पृथक नहीं कर पा रहा है, और इस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में इधर से उधर भटक रहा है। फिर सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए ब्रह्मा जी के कहने पर विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सती की मृतदेह को भेद दिया, और इससे उनके संपूर्ण शरीर के 51 टुकड़े होकर के पूरे स्थलखंड पर बिखर गए। इस स्थान पर, ये जो त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है, इस स्थान पर कहते हैं कि उनके दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था।
और ये सारी कहानियों के पौराणिक स्रोत हमारे शिव पुराण में। माता का ये मंदिर गोमती नाम के ज़िले में उदयपुर शहर में स्थित है, जो कि अगरतला से सिर्फ 55 किलोमीटर दूर है। तो हम जब ऊनाकोटी से लौट रहे थे तभी हम शाम को ही यहाँ पे पहुँच गए थे, और हमने रात में जो सामने सुंदर सा भवन देख रहे हैं, ये गुनावाती निवास है, हमने यहीं पे स्टे किया। अच्छा था, पहले तो सरकारी था, अब ये प्राइवेट हाथों में दे दिया गया है। और सवेरे उठकर फिर हम एक बार दर्शन करने के लिए आए हैं। अब इसका थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जान लेते हैं। 1501 में इसका निर्माण यहाँ के महाराजा धन्य माणिक देव ने करवाया था, और वो बहुत विष्णु के भक्त थे। तो पहले उन्होंने विष्णु का मंदिर बनवाने जा रहे थे, पर उन्हें सपने में माता ने दर्शन दिए। तब उन्होंने बंगाल के चिटगांव नाम के स्थान से ये लाल काले पत्थरों की मूर्ति यहाँ पे स्थापित की, जिससे कि त्रिपुर सुंदरी के अलावा ललिता माता और राजराजेश्वरी के नाम से भी जानते हैं। ये मुख्य मूर्ति तो 5 फीट की है, और ये काल भैरव की यहाँ पे मूर्ति है, जिसे कि त्रिपुरेश के नाम से जाना जाता है। अच्छा, मुख्य मूर्ति के अलावा माता की मुख्य मूर्ति के अलावा एक दाहिनी तरफ एक 2 फीट की मूर्ति भी है, जिसे भुवनेश्वरी माता कहते हैं, और जिसे कि राजा लोग अपने जब युद्ध में जाते थे तो अपने रथ में साथ में रख करके ले जाते थे। ये जो मंदिर है ये बंगाल की पिक्यूलियर एक रत्ना शैली में बनाए गए हैं, बिल्कुल कछुए की आकृति के लगते हैं। और ये जो सामने आप सागर जैसा देख रहे हैं, बड़ा सा विशालकाय 2.5 एकड़ का तालाब, इसे कल्याण सागर कहते हैं। और यहाँ पे दुर्लभ प्रजाति के बोस्टामी प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं, जिनका संबंध भगवान विष्णु से बताया जाता है। ये इनकी पीठ बिल्कुल कोमल होती है, मतलब कठोर पृष्ठ वाले नहीं होते हैं, और ये इनका यहाँ पे संरक्षण किया जाता है। इनका दर्शन करना बहुत ही पुण्य सौभाग्य का बात मानी जाती है। और वैसे भी माँ त्रिपुर सुंदरी के दर्शन तो अमोघ माने जाते हैं, माने कि इनके दर्शन मात्र से मनोकामना बिना कहे अवश्य ही और बहुत शीघ्र पूरी होती है। और ये माँ त्रिपुर सुंदरी या भुवनेश्वरी के नाम से ये यहाँ के राजाओं की कुल देवी थी, और इसीलिए उदयपुर ही 14वीं से लेके 19वीं शताब्दी तक यहाँ की राजधानी। तो अब इसका नाम रंगमती हुआ करता था। और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इसके साथ ही आप पास में ही 17वीं शताब्दी में जो यहाँ के महाराजा थे उनका बनाया हुआ लगभग ध्वस्त प्राय महल भी देख सकते हैं, और उनके द्वारा बनवाया हुआ भुवनेश्वरी देवी का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। उस समय यहाँ पर पशु बलि और इवन नर बलि भी होती थी, और इसके विरोध स्वरूप ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाटकों में इस मंदिर का उल्लेख किया है, विसर्जन नाम के नाटक में और राजर्षि में भी। उससे ये स्थान और भी अमर हो गया है। इसीलिए इस मंदिर के सामने ही इनकी एक मूर्ति भी लगी है, जो इसके महत्व को इनके साथ एसोसिएट करती है। यहीं पर आपको गुनावंती मंदिर समूह भी दिखाई देगा। ये भी बहुत ही आकर्षक मिट्टी की ईंटों से बने हुए मंदिर हैं, और ये महाराजा गोविंद किशोर माणिक्य, जो उस समय यहाँ के राजा थे 1667 से 76 तक, उन्हीं के पत्नी के द्वारा, गुनावती देवी के द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा और भी अगर आप आगे जाएंगे, इसी जगह पे हम तो नहीं जा पाए थे, तो डम्बूर लेक वहाँ पे मिलेगी। वो भी एक, वहाँ पे भी अंदर जाकर के आपको रॉक कार्विंग मिलेगी, बहुत ही सुंदर है। ये सारी चीज़ें मिलके त्रिपुरा को बहुत आकर्षक बनाती हैं, और इसकी ओर पर्यटक को खींचने की बहुत क्षमता है, जिसको कि और एक्सप्लोर किया जाना बाकी है। अच्छा, 14वीं से 19वीं शताब्दी तक ये उदयपुर यहाँ की त्रिपुरा की राजधानी था। इससे पहले की राजधानी कैलाशहर था, वो जो ऊनाकोटी जहाँ हम गए थे वहीं का। तो हम लगभग उसी क्रम में गए, जो सबसे पुरानी राजधानी थी ऊनाकोटी यानी कैलाशहर, वहाँ गए। फिर उसके बाद जो मध्य युग में रही 14वीं से 19वीं शताब्दी तक, उदयपुर जिसको रंगमती कहते थे, जो कि प्रसिद्ध है अपने मंदिरों के लिए और अपनी झीलों के लिए, जैसे कि अमर सागर, धन्य सागर, विजय सागर, इतनी ही खूबसूरत है जैसे कि ये कल्याण सागर थी। और फिर अगले दिन अब हम जाएंगे अगरतला, जो कि इसकी नई राजधानी है, और वहाँ पे आपको परिचय करवाएंगे, आपको मिलवाएंगे नीर महल के रहस्य से। तो हमारे साथ बने रहिएगा त्रिपुरा की पूरी यात्रा का आनंद लेने के लिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आए तो लाइक भी करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ,
जिससे कि हम पूरे देश भर जान सके अपने भारत।